हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिटी कॉर्नर। जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे गोपाष्टमी की कथा। गोपाष्टमी की पूजा आपको कैसे करनी है, उसकी संपूर्ण पूजा विधि और सामग्री दोनों की ही वीडियो चैनल पर आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्षमी वाले दिन जो है गोपाष्टमी की पूजा की जाती है और इस दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा और सेवा करने का विधान है। वैसे तो हमें पूरे वर्ष ही गौ माता की सेवा और पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप पूरे वर्ष भी नहीं कर पाते तो आप गोपाष्टमी वाले दिन तो गौशाला में जाके दीपदान और गौ माता का पूजन ज़रूर करें। उससे आपके घर में जो है अनंत सुख की प्राप्ति होती है और समृद्धि और शांति का वास होता है। तो चलिए आज हम इसकी कथा कर लेते हैं। तो देखिए, आप पूजा करने के बाद हाथ में थोड़े से इस तरीके से चावल और फूल ले लीजिएगा। अगर आप गौशाला जा रहे हैं तो आप गौशाला में बैठकर भी इस कथा को सुन सकते हैं, और अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो घर पर ही इस कथा को सुन लीजिएगा। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। गोपाष्टमी की कथा। गोपाष्टमी के संबंध में मिलने वाली कथा के अनुसार सर्वप्रथम कृष्ण जी जिस दिन गौचरण के लिए पहली बार घर से निकले थे वह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसीलिए इस तिथि को गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपा अष्टमी की पौराणिक कथा। जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। यशोदा जी ने कहा, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। यशोदा माँ के मुंह से यह सुनते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा के पास पहुंच गए और नंद बाबा से जाकर कहा कि बाबा अब मैं गैया चराऊंगा, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, फिर मैं आपको खूब सारा नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार नंद बाबा के पास पहुंचे, गणना करने लगे। बार बार पंचांग बाबा ने पूछा, गणना करने लगे जी। तब नंद बाबा ने क्यों गिन रहे हैं, क्या बात है पंडित जी ने कहा, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। गोचरण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, गोचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा को श्री कृष्ण को गोचारण की स्वीकृति देनी ही पड़ी। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया। भगवान जिस समय कोई भी कार्य आरंभ करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। यह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। इसके बाद मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूती पहनाने लगी तो कन्हैया ने मना कर दिया और कहते हैं कि मैया यदि मेरी गाय जूतियाँ नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहना सकती हो तो अभी सभी को जूती पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूती नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते कन्हैया, बलराम और ग्वाल बाल ने इसी प्रकार से विहार करते हुए उस वक्त वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचरण लीला का प्रारंभ हुआ। इसीलिए गोपा अष्टमी का दिन विशेष बताया जाता है गौ माता की पूजा के लिए। वैसे तो हमें पूरे साल ही गौ माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन हम लोग आजकल की बिजी लाइफ की वजह से पूरे साल तो नहीं कर पाते, लेकिन आपको आज के दिन तो ज़रूर से गौ माता के लिए दीपदान करने चाहिए, गौ माता को चारा डालना चाहिए
और गौ माता की इस दिन परिक्रमा भी करनी चाहिए और हो सके तो थोड़ी दूर गौ माता के पीछे पीछे चलना भी चाहिए। तो इसी तरह से आप भी गोपाष्टमी वाले दिन गौ माता की कथा सुन सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। गोपाष्टमी वाले दिन आप गौ माता की पूजा किस तरह से कर सकते हैं उसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है। आप गौशाला में जाके पूजा कैसे कर सकते हैं, घर पे गाय की पूजा कैसे कर सकते हैं, और गाय ना हो तो गाय की मूर्ति की पूजा कैसे कर सकते हैं, सभी की वीडियो चैनल पर है, आप जाके उन्हें भी ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए, मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गौ माता की जय। जय सिया राम।